गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे राजमाता के बारे में बात करूँगी, साथ में जगत दीदी के भाई के बारे में भी बात करूँगी। तो यहाँ पे राजमाता कह रही हैं कि वो बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, वो जो करती हैं अपने हिसाब से सही करती हैं, वो परफेक्ट करती हैं। तो हाँ, कभी कभार उनकी बातें हमें परफेक्ट लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में वो गलत साबित हो ही जाती हैं। जैसे उन्होंने रील बनाया, रील तो वो अपने हिसाब से अच्छे के लिए बनाया था। दोनों सास बहू ने दिखाया कि मतलब पीने की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब ड्रिंक पीने की एक्टिंग कर रहे हैं, शराबियों की तरह चलने की भी एक्टिंग आंटी ने की, और उनकी बहू ने तो उस रोल को परफेक्ट निभाया, क्योंकि वो बिना पिए ही इतना परफेक्ट रहती हैं उस रोल में। क्योंकि अगर ऐसा रहती नहीं तो हर रील में उनको इस बारे में क्यों बोला जाता है कि थोड़ा अच्छे से बोलो, जैसे ऐसे बोलती हो जैसे सस्ता सा नशा कर रखा है। तो जगत भाभी को जो बोलने का टोन है वो पहले से ही मतलब वही वाला टोन है, तो उनको एक्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आंटी जी ने थोड़ा अच्छे से किया और उनको थोड़ा एक्टिंग होगा, क्योंकि आंटी जी नशे में तो लगती नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई बोलता नहीं है कि आप नशे में रहती हैं। तो उनके लिए ये एक्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, लेकिन आंटी ने भी ज़बरदस्त ये एक्टिंग की। बहुत सारे लोगों को ये एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो बोलते हैं कि जगत भाभी नशे में रहती हैं। तो यहाँ पे आंटी जी ने सोचा कि चलो चलो, लोग मेरी बहू को बोलते ही है नशेड़ी, तो थोड़ा सा एक्टिंग करके देखा जाए कि कैसे लगते हैं। तो आपकी बहू का बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बहुत अंतर नहीं लग रहा था, वो नॉर्मल भी ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसा उस रील में कर रही थी, वैसे ही बॉडी को ढीला करके चलती हैं, वैसे ही बोलती हैं मुन्न मुन्न सा। और जगत भाभी अपने बोलने की वजह से ही नशे का जो ये टैग लग गया है, लोग हर रील में कमेंट्स करते हैं। फेसबुक की आपको कोई ऐसी रील नहीं मिलेगी जहाँ पे सब्जी भी काट रही होंगी तो लोग आके लिख जाते हैं कि ये नशे में लग रही हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं जगत भाभी का ये बॉडी लैंग्वेज है, उनके बोलने का तरीका है। वो पीती नहीं है, फिर भी लगती है पी रखी हैं, लोगों का कहना है। तो मैं आंटी जी से कहूँगी कि आपको रील बनाने की जगह आंटी जी आप अपनी बहू के इस कमी को दूर कर सकती थी। आप बोल सकती थी कि चलो भाई, थोड़ी सी अपनी बॉडी में सुधार करो, थोड़ा बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि ब्लॉगिंग करते करते लोग सीख जाते हैं। और जगत भाभी तो बहुत सालों से ब्लॉगिंग करती हैं, लोग उनको इतना पसंद करते हैं। तो आंटी जी, आप पर अच्छा नहीं लग रहा था ये रील, पी के जो आप एक्टिंग कर रही थी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप पूजा पाठ करने वाली लेडी हैं, पूजा पाठ को प्रमोट करती हैं, साथ में आप बोलती हैं कि आप प्रिंसिपल भी हैं, आप बच्चों को अच्छा ज्ञान देती हैं, आप एक की फैमिली स्कूल टीचर है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों पर नहीं सूट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि एक्टिंग जो करते हैं वो बहुत सारे एक्टिंग करते हैं, कपड़े खोल के भी करते हैं, कुछ भी कर लेते, कोई रोल मिला, विलेन का कर लिया, हीरो का कर लिया। लेकिन जो सीता माता का कैरेक्टर निभाई थी, उन्होंने इसी वजह से बहुत सारे एक्टिंग नहीं कर पाई, उनका करियर उतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि उन्होंने जो रोल किया था सीता माता का, उस इमेज को उन्हें बचा के रखना था। वो चाहती तो छोटे कपड़े पहनकर बहुत सारी टीवी सीरियल में काम कर सकती थी, बहुत पैसे कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने इज्जत को चुना। राम और सीता का किरदार निभाने वालों ने इज्जत को चुना कि भाई इज्जत जो मिल रही है मुझे राम का चरित्र निभाकर, वो छोटे कपड़ों में और बहुत पैसों में नहीं मिलेगा। तो आंटी जी, वैसे तो आप अपने आप को टीचर फैमिली कहती हैं कि आप बच्चों को संस्कार देती हैं, और जब आपके स्कूल के बच्चे आपको टल्ली होके देखेंगे तो उन्हें क्या पता लगेगा कि आप एक्टिंग कर रही हैं। उनको तो यही लगेगा कि आप सच में पी के टल्ली हो रही हैं। सास बहू बहू तो आपकी पहले से ही फेसबुक पे बदनाम है, क्या क्या लोग बोलते हैं, नचनिया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और यहाँ तक अब आप भी उनका साथ देने लगी तो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जाके कोठे पे ही नाचिए। मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का आपके लिए प्रयोग किया जा रहा है आंटी जी, तो उस चीज़ में सुधार करिए। इंसान कमेंट इसीलिए ऑप्शन दिया गया है वाईटी में कि आप कमेंट्स पढ़ के अपने आप को सुधार करिए, अपने ब्लॉगिंग को और इम्प्रूवमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। तो आंटी जी, ये रील आप पर सूट नहीं किया। आपके चाहने वाले भले ही आकर आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आंटी जी, लोगों के गाल पे तमाचा मारा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज को धूमिल कर रही हैं। आप कोई और एक्टिंग कर लेती और गाने पे बना लेती। जैसे जगत दीदी को लोग बोलते हैं कि ये रोमांटिक गानों पर बनाती हैं, लोगों को इशारे करती हैं, जैसे उनकी इमेज बदनाम हो रही है, वैसे आंटी आपको भी लोग बोलेंगे कि आपको पीना इतना पसंद है, आपकी फैमिली को पीना इतना पसंद है, इसलिए आप लोगों ने पीने वाले गाने को सेलेक्ट किया। जगत भाभी करती तो चलो उनका तो कोई चक्कर नहीं था, जगत भाभी को तो लोग वैसे भी बोलते हैं कि हिलती रहती हैं, डोलती रहती हैं, तो उन पे वो सूट करता, वो गाना उन पे ही सूट करता आंटी जी, पर आप पे नहीं सूट कर।
एक रील आप बंदूक के साथ शूट की है जहाँ पे आप चिड़िया मारने का एक्टिंग कर रही हैं, वहाँ पे भी लोग आपको भर भर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप तो वैसे नॉनवेज बहुत पसंद करती हैं, हर आए दिन मटन मतलब दिखाती रहती हैं, लेकिन चिड़िया मार के मटन खाने का इरादा तो नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उस एक्टिंग को लोग बहुत गलत वे में ले जा रहे हैं। तो सोच समझ के आंटी जी एक्टिंग करिए। मटन चिकन आप दिखाती हैं दिखाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है, तो लोग आप पर कमेंट्स करते हैं। फेसबुक पर तो जगत भाभी को लोग राक्षस बोल रहे हैं कि राक्षसों जैसा बिहेव करती है, हर दिन मटन बनाती है, आलू की भुजिया खाती है। और राक्षस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके जो बैठने का तरीका है, मुंह बनाकर जो ये काम करती हैं किचन में जाके, तो इस वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि खाना चाहे नमक रोटी आप बनाओ, अगर स्माइल के साथ बनाते हो ना तो उसमें स्वाद होता है। और खाना अगर आप सड़े मुंह से बनाते हो ना, तो चाहे उसमें कितने भी तेल मसाला डाल दो, वो दिखने में टेस्टी भी लगेगा लेकिन खाने में स्वाद नहीं होता है। तो वही हाल जगत भाभी का है, तो उनको तो गलत लोग बोलते ही हैं। अब आते हैं इनके किचन को लेकर। किचन में एक जगत भाभी ने रील डाला है जहाँ पे वो आटा निकाल रही हैं। आटा बोरे में रखा हुआ है, तो लोग यही बोल रहे हैं कि आंटी जी आप लोग इतना पैसा कमाते हो, आपके घर एक स्टील का ड्रम नहीं है जिसमें आप आटा रख के ऑर्गेनाइज करके किचन रख सको। तो हाँ आंटी जी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान बहुत देती हैं। हर काम परफेक्ट करती हूँ, हर चीज़ परफेक्ट करती हूँ, तो इसी वजह से आपको लोग टोक रहे हैं कि इतने बड़े यूट्यूबर के घर एक स्टील का ड्रम नहीं है जिसमें आटा चावल रखा जाए। चावल की बोरी से आपकी बहू चावल निकालती है, आटे की बोरी से आटा निकालती है। वैसे हम लोग भी हैं और बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं, आटा आता है। स्टील के ड्रम सबने रखे होते, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ पे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। पर आपके किचन में अगर कपबोर्ड नहीं होता तो आपके डिब्बे भी छीछा लेदर होके दिखते, क्योंकि आप लोग को टाइम ही नहीं है। पूरा टाइम तो नाचने गाने में निकल जाता है। अब आंटी जी को भी बड़ा मज़ा आने लगा है नाचने गाने में। पहले उनको नहीं पसंद था, जब से चैनल बनाया है वो बहू अच्छे लगने लगी है। जो बहू बड़ी बुरी लगती थी इनको कि उसको काम करना नहीं आता है, वो अच्छे से पूरा परिवार का ध्यान नहीं रखती है। अब उसी रील के साथ आंटी भी टल्ली वाला रील बना रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि इंसान में बदलाव होता है और आंटी जी में बदलाव है। जगत दीदी के भाई के बारे में बात कर लेती हूँ। जब उन्होंने आरोप लगाया था जगत भाभी पर कि वो भी पीती हैं, नशा करती हैं, तब आंटी जी ने उसके आरोप में एक वीडियो बनाया था और बोला था कि तुम्हारी वाइफ पीती है और पी के बड़े पापा कह के वो पेट पे चढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा कि ये बड़े पापा कौन है जिसपे इनकी वाइफ उनके पेट पर चढ़ जाती हैं। तो इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ, वो बड़े पापा के लिए नहीं था, वो बड़े पापा जगत भैया के लिए था कि जगत भैया के पेट पे चढ़ जाती थी इनकी वाइफ, जगत दीदी के भाई की। अब उन्होंने, इनके भाई ने क्लियर कर दिया है कि मतलब बड़े पापा, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन हो रहा था बड़े पापा यानी ससुर के ऊपर चढ़ती हैं, तो उन्होंने बोला कि बड़े पापा नहीं बोलती थी मेरी वाइफ, प्यारे पापा, प्यारे पापा, प्यारे पापा। तो वो जगत भैया को बोलती थी इनकी वाइफ, और जीजा जी भी बोलती थी। एक रील में और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जीजा जी घर आ गए जहाँ पे जगत भैया आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये झूठ बोल रही हैं, मेरी वाइफ पीती नहीं है। और ना तो वो बड़े पापा बोलती थी जगत भैया को, प्यारे पापा वो भी बोलती थी, प्यार से बोलती थी। और इतना हैंडसम उनका पति है, तो वो जगत भैया के पेट पर क्यों चढ़ने जाएंगी? मतलब उनके जगत दीदी के भाई अपने आप को हैंडसम बोल रहे थे कि इतना हैंडसम मैं हूं और मेरी पत्नी को जरूरत नहीं है, कि जिसकी शकल भी अच्छी नहीं है, यानी यहाँ जगत भैया को बोल रहे हैं कि उनकी शकल भी अच्छी नहीं है, तो मेरी वाइफ उनके पेट पर क्यों चढ़ने जाएगी? पहले अपने बेटे का शकल देखो। तो वहीं पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, जब जगत भैया की शकल इतनी खराब है, हम मान लेते हैं आपकी वाइफ उनके पेट पर नहीं चढ़ती थी। वैसे क्लोज होते हुए तो हम लोगों ने वीडियो देखा है। हाँ, मनाली वाले ट्रिप पे अगर आप देखेंगे तो जगत दीदी की भाभी जगत भैया के क्लोज हो रही हैं, और ऐसे नॉर्मल भी क्लोज होती थी, हाथ पकड़ना, ये करना, रील उल बनाना, ये तो नॉर्मल है। अब पेट पे चढ़ने वाली बात की क्या सच्चाई है वो तो जगत दीदी जाने, उनके भाई जाने और आंटी जी जाने। आंटी जी ने बोला है कि पीती हैं और चढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे इनके भाई का कहना यही है जगत दीदी के कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरी बीबी किसी और की तरफ देख ही नहीं सकती, और खास तौर पे जगत भैया की तो शकल भी नहीं अच्छी है, तो उनके पेट पर चढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जब मेरी पत्नी के पास इतना हैंडसम पति है। तो उस वीडियो को देखकर एक यूजर्स लिखती हैं कि जब जगत भैया इतने खराब थे तो तुम्हारी बहन ने दोस्ती क्यों की? तो भाई ये सवाल तो उठेगा कि जब शकल ही नहीं अच्छी थी जगत भैया की, तो जगत दीदी इतनी लट्टू क्यों हो गई कि भाई से सैया बनाने का ख्वाब देखने लगी? तो ये तो सवाल उठाएंगे ही लोग। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जिस लाइव में ये बवाल मचा था उसी लाइव में जगत दीदी के भाई ने ये सारी बातें क्लियर की थी।
जगत दीदी के भाई का भी लोग मजाक बना रहे थे कि तू हैंडसम है, मैंने कभी देखा नहीं है। तो उनके हैंडसम होने पर भी लोगों को डाउट हो रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जगत दीदी के भाई भाभी की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन जब वो ऐसी उटपटांग बातें बोलेंगे जगत भैया को लेकर कि वो चिरकुट हैं, वो अच्छे ही नहीं है, शक्ल के अच्छे नहीं है, तो लोग तो भाई सवाल उठाएंगे कि जब वो बुरे थे, उनकी शक्ल भी नहीं अच्छी थी, तो ये जगत दीदी लट्टू कैसे हो गई, उन पे इतना लट्टू कैसे थी कि उनके गले लगे बिना इनको चैन नहीं आता था। तो ये तो सवाल उठेंगे। रही बात आपकी वाइफ का, तो आपकी वाइफ चलो उन पे नहीं लट्टू हो सकती हैं, उनके पेट पर नहीं बैठ सकती, पर आपके दीदी के लिए लोग सवाल करेंगे।